जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको आमदनी होती है और आप अच्छी खासी मजीद आमदनी चाहते हैं और उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब आप कैसे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान या वजारत आईटी इस सिलसिले में क्या करने जा रही है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, यूट्यूब से लेकर दीगर सोशल मीडिया एप्स, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है वो इनकलाबी इकदामात करने जा रही है। और अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं और आपका जो आमदन का जरिया है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चूंकि हम आपको वो इंफॉर्मेशन आज के इस व्लॉग के जरिए देंगे जो शायद आने वाले वक्त के अंदर आपको बहुत मददगार साबित होगा और आप हमारी इस वीडियो को देखकर अभी से वो इकदामात उठा सकेंगे जिसकी वजह से आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा भी हो सकेगा और आप फ्यूचर के अंदर उसमें मजीद उसमें इजाफा करने का बाइस भी बनेगा। आज का ये व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है। चूंकि मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर, सीनियर सहाफी हैं, और अरमान साबिर भाई के साथ और हमारे साथ मुलाकात हुई है अमीनुल हक की, जो कि वजीर आईटी हैं वफाकी, और अच्छी खासी तवील गुफ्तगू हुई हमारी। और अरमान भाई से पूछेंगे एक एक सवाल कि सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक है, तो पाकिस्तानी हुकूमत फेसबुक के बारे में क्या इकदाम करने जा रही है, यूट्यूब के ऊपर क्या इकदाम करने जा रही है, टिकटॉक, बहुत सारे ये टिकटॉकर्स हैं जो कि उनका जरिए आमदनी जो है वो टिकटॉक हो चुका है, तो वहां पर कौन कौन सी इनकलाबी चीजें हो रही हैं। और फिर जो सबसे बड़ा अहम मामला था कि इन टिकटॉक्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो लोग वीडियोस बनाते हैं तो उनकी जो आमदनी है यानी कि डॉलर्स की जो शरह है वो बहुत कम है पाकिस्तान में। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रही है, ये सारी की सारी चीजें हमने आज इस व्लॉग में डिस्कस करनी है आपसे। अरमान भी, सबसे पहले ये बताएं, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग काम करने वाले हैं, उनका ये शिकवा है कि इनके दफातर पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से टेक्निकल जो इश्यूज दरपेश हैं वो आते हैं। तो इस सिलसिले में आपकी जो गुफ्तगू हुई है अमीनुल हक से, वो थोड़ा सा बताएं कि वो टिकटॉक और यूट्यूब और जो फेसबुक है उनके दफातर में क्या पेशरफ्त हो रही है, फिर हम ये डॉलर्स की जो शरह है उसके ऊपर बात करेंगे। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात हुई है वफाकी वजीर से तो उन्होंने कम से कम टिकटॉकर्स को तो सबसे पहले खुशखबरी दे दी है और उन्होंने कहा है कि टिकटॉक का जो है एक दफ्तर है वो बहुत जल्द इस्लामाबाद में कायम होने वाला है। टिकटॉक की जो कंपनी है वो एग्री कर गई है यहाँ पर दफ्तर कायम करने के लिए। इस सिलसिले में कानून साजी भी की गई है और कानून साजी में भी ये शामिल है कि जो लोग, जो कंपनीज, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में अपना एक दफ्तर कायम करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले टिकटॉक ने एग्री किया है और टिकटॉक अब जो है यहाँ पर आ रहा है और इस्लामाबाद में सबसे पहला जो दफ्तर कायम हो रहा है वो टिकटॉक का हो रहा है। और उसमें इनकम जनरेशन का तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद इनकम जनरेशन भी उसमें जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसमें जो है वो ये वाली बात, जो इनकम जनरेशन की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि जहां इस वक्त हम, ये स्टूडियो कराची प्रेस क्लब का है और यहाँ पर चंद हफ्ते पहले जो टिकटॉक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर ये जो मोनेटाइजेशन और दीगर चीजें हैं उसके अंदर भी जो शरह है उसके ऊपर भी इन्हांसमेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। अगर वो इन्हांसमेंट कर रहे हैं और एनहांसमेंट करेंगे तो उसका सारा का सारा फ़ायदा, चूँकि पाकिस्तान में वो कायम होने जा रहा है दफ्तर, तो लिहाजा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो है वो अटैच होंगे। और फिर जब यहाँ पर दफ्तर उनका कायम होगा तो अमीनुल हक ने यही कहा है कि फिर उनसे हम जो मोनेटाइजेशन की जो शरह होगी वो जो पाकिस्तानियों को अभी कम मिलती है तो वो जो है वो बढ़ाने की भी बात की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से फेसबुक और यूट्यूब यानी कि यूट्यूब जो है वो गूगल की एक ज़ेली कंपनी है, तो गूगल से भी बात चल रही है। और गूगल से अगर यहाँ पर आता है, गूगल अपने दफातर यहाँ कायम करता है और यूट्यूब अपने दफ्तर यहाँ पर कायम करता है,
फेसबुक अपने दफ्तर यहाँ पर कायम करते हैं। तो ये इनसे भी देखें, अभी पाकिस्तानियों को क्या है कि पाकिस्तानियों को यूट्यूब ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं आपके वो यूट्यूब पे आ चुके हैं और जी जी यूट्यूब जी। पे जो है वो फेसबुक से जो प्रोसेस है उसका वो कदरे आसान है और यूट्यूब जो है वो लोग यूट्यूब की तरफ उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो यूट्यूब से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब यहाँ पर जो कराची प्रेस क्लब में भी जो स्टूडियो बनाया गया है, जी जी। उसके बाद भी जो है कई हमारे कई जो लोगों ने लोग यूट्यूब हैं, जो चैनल हमारे बनाए हैं। मेंबर्स हैं, वो जी कि जी। उन्होंने यूट्यूब के चैनल ना सिर्फ बनाए हैं, बल्कि उनके चैनल मोनेटाइज़ भी हो गए हैं और वो उससे इनकम भी हासिल इनकम कर भी रहे हैं। हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो यूट्यूब से जो इनकम है, वो अभी जो मिल रही है यहाँ पर, वो बहुत कम कम है। है। उसकी शरह बहुत कम है, दीगर ममालिक से या और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क से भी काफ़ी कम है। तो उस सिलसिले में भी बातचीत करेंगे। उन्होंने आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तानियों को जो इनकम के जो मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे और उसकी शरह बढ़ाने पे भी बात की जाएगी। एक मंसूबा है, अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप काम करते हैं या टिकटॉकर हैं, तो एक बड़ी बात की थी अमीनुल हक ने कि स्मार्टफ़ोन फॉर ऑल। जी, जी, ये बिल्कुल। एक स्कीम है जी कि पाकिस्तान में हर शहरी के पास स्मार्टफ़ोन हो। तो हमने कहा कि इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जहाँ हुकूमत को आमदनी में इज़ाफ़ा होगा उसका, उसके साथ ही जो टिकटॉकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी रीच भी वो उन इलाकों तक पहुंचेगी जहां पर अभी तक मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है। इस सिलसिले में पता ये चला है कि जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होने जा रही है। मोबाइल सस्ता मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जो ज़ाहिर है कि स्मार्टफ़ोन महँगा है तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते, वो छोटा-सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होने जा रही है? इस सिलसिले में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं और ख़ास तौर पे बड़ी कंपनीज़, उनसे बातचीत चल रही है। अमीनुल हक ने बताया कि जो सैमसंग है, बहुत बड़ी कंपनी है जी, सैमसंग, जी। और आईफ़ोन के बाद सबसे बड़ी ज़ाहिर कंपनी जो है इस वक़्त इस वक़्त सैमसंग आती है। तो सैमसंग से जो बातचीत फाइनल भी हो चुकी है, उनका प्लांट भी लग चुका है और उसमें काम भी शुरू हो चुका है। हुँ। तो तकरीबन जो है वो अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और वो प्लांट कहीं और नहीं, कराची में बिन कासिम में लगाया गया है। ओह! तो बिन कासिम में जो प्लांट लगाया गया है, वो उसने काम शुरू कर दिया है। नोकिया कंपनी से बात चल रही है, वो आखिरी मराहिल में है। हुँ। तो नोकिया का भी प्लांट जो है, वो यहाँ पर शायद लाहौर में या फैसलाबाद में कहीं लगने वाला है। इसी तरह से दीगर कंपनीज़ जो हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, उनसे बात चल रही है। उनका कहना है कि मोबाइल जो आईटी का जो विज़न है, वो है मोबाइल फॉर ऑल। 7 करोड़ जब मोबाइल ये आए थे, तो 7 करोड़ अफ़राद को इंटरनेट पर एक्सेस था, एक्सिस था। यानी कि रसाई हासिल थी। रसाई हासिल थी। यानी कि उनको जी, जी। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन से। तो 7 करोड़ अफ़राद ऐसे थे। इस वक़्त जो है वो 11.5 करोड़ अफ़राद ऐसे हैं जो कि इंटरनेट तक जिनको रसाई हासिल हो चुकी है। यानी कि यूट्यूब में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो बेस था 7 करोड़ अफ़राद का था। 7 करोड़ जो व्यूअर्स थे, अब वो व्यूअर्स की तादाद साढ़े 11। बढ़कर 11.5 करोड़ हो चुकी है। तो यकीनन उनको भी फ़ायदा अ, होगा, यूट्यूबर्स को भी अच्छा, फ़ायदा होगा, टिकटॉकर्स को भी फ़ायदा एक और होगा। ब्रेकिंग खबर है जो हम आपसे शेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान में 5G भी इंट्रोड्यूस होने जा जी रहा हाँ, है। इस बिल्कुल। सिलसिले में भी उन्होंने कुछ कहा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, हुँ, बहुत काम आगे बढ़ चुका है। कुछ रुकावटें थीं हुँ। और रुकावटें वो दूर। वो दूर हो चुकी हैं तकरीबन। और अब ये उन्होंने कहा है कि वैसे तो उनकी कोशिश ये है कि ये 5G को इंट्रोड्यूस करा देंगे मार्च तक, अगले साल मार्च तक यानी कि इनकी हुकूमत जाने से 5G पहले-पहले, शहबाज 5G शरीफ जो साहब है की हुकूमत जाने से इंट्रोड्यूस पहले-पहले कर दिया जाएगा। इंट्रोड्यूस हो सकता लेकिन है। अगर हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तो इलेक्शन से पहले-पहले, जनरल इलेक्शन से पहले-पहले उन्होंने कहा है कि हम इसको 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा कर जाएँगे, यहाँ से लॉन्च करके जाएँगे। तो अब बहुत जल्द है 5G, और 5G के आने के बाद आपका पूरा स्पीड टेक्नोलॉजी जो वीडियो की, है हाँ, पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। आप जो वीडियो इस वक़्त 1 जीबी की वीडियो, अगर 1 जीबी की कोई वीडियो है, वो आपको डाउनलोडिंग पे डाउनलोड करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो फिर 15 से 20 सेकंड लगेंगे। सेकंड्स लगेंगे। तो इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड हो जाएगी, आप अंदाज़ा करें कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन होगा ये, और हुँ। तमाम चीज़ें चेंज हो जाएँगी। आपके जो चैनल्स हैं, उनकी ग्रो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और 5G टेक्नोलॉजी जो है वो इस पे जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, बल्कि हर जगह इस पे काम किया जा अच्छा, रहा है। एक और बड़ी खबर है, वो है फाइनेंशियल गेटवे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक के ऊपर काम करते हैं या टिकटॉक के ऊपर काम करते हैं, आपको
और हमें भी ये शिकवा है जी कि हम जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो हमें पाकिस्तान में रेट बहुत कम देता है जी। 1000 लोग देखें एक वीडियो को तो इतने पैसे मिलेंगे और बस वो चंद पैसे होते हैं। लेकिन अगर बाहर देखा जाए, इंडिया को देखा जाए या यूरोप को देखा जाए तो वहां अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम होती है उसी से। इस सिलसिले में भी वो कह रहे थे कि हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, वो क्या थे मामला? वो भी यही है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने जैसे पहले तस्करा किया था कि जब कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो उनसे जो इनकम जनरेशन जो लोग कर रहे हैं उनको फ़ायदा इस तरह से हो सकता है कि उनसे बातचीत की जाएगी कि जो यहाँ पर शरह है, जो यहाँ पर रेशो है, वो रेशो उसको बढ़ाया जाए। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर जी रेशो जी ज़्यादा है, जी जी। उनको ज़्यादा मतलब 1000 व्यूज़ पर उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हमें कम पैसे मिलते हैं। हालांकि दोनों जो है वो साउथ एशिया के अंदर हैं साउथ और एशिया में, हम एशिया में दोनों जी एक ही जी। जगह हैं और तकरीबन हमारे व्यूअर्स भी जो है वो दोनों ममालिक में एक साथ ही एक होते साथ ही हैं। बहुत सारे तो इंडियंस भी देख रहे होते बहुत हैं सारे जी जी, हमारे इंडियंस देख रहे बहुत होते हैं सारे इंडियंस देख रहे होते हैं और इंडियन चैनल्स को बहुत सारे पाकिस्तानी देख रहे होते हैं। ऐसे ही जी। तो उनको अगर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमें पैसे ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं? या इसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिका है उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा पैसे आपको पता है किस खत्ते में मिलते हैं? किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। ओह भाई। अगर आपका व्यूअर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी सोच से बहुत ज़्यादा। अरे ये मैंने जो समझा है अब तक कि वो कवानीन और मुज़ाकरात के उसके ऊपर होता है रेशो के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डील अच्छा करती है, उसके एक्चुअली नतीजे में एक्चुअली डील ये भी अच्छा टैक्सेस जो है वो डील फिर। भी अच्छा करती है, प्लस ये कि आपके जो इश्तहारी कंपनीज़ हैं, वो कितना दे रहे हैं, इस पे भी बात होती है। देखें हम्म। अभी सारा आपका जो एडवर्टाइज़मेंट का चंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर जो है वो सैटेलाइट चैनल्स को जा रहा है, यूट्यूब की तरफ नहीं जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर तो सारे के सारे अगर टेलीविजन 5G चैनल्स के ऊपर भी जो है 5G जैसे ही आता 5G है जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है तो फिर तो आपका सारे के सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। और अभी भी हमारे घरों के अंदर जो स्क्रीन लगी हुई हैं 24, 48 या 36 इंच की, वो टेलीविजन चैनल तो नहीं चलते हैं, कोई बिल्कुल, नहीं देखता। और नई जनरेशन तो बिल्कुल नहीं देख रही, टीवी बिल्कुल नहीं देख रही है अरमान तो भाई। अभी आपका जो है अच्छा अच्छा, एक और चीज है, जी, जी। आईटी पार्क बन रहा है कराची के अंदर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये और ये एक आईटी पार्क जो कि कराची में नहीं था, अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो है हम्म। वो अमीनुल हक ने ऐलान किया है। 31 अरब 31 बिलियन रुपीस की लागत से यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शहर के अंदर ही है, स्टार गेट के पास है। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एयरपोर्ट जी जी। एयरपोर्ट है, स्टार गेट के पास है, वहाँ पर इन्होंने हजारों जॉब्स और ज़मीन भी नई ले ली है टेक्नोलॉजी। और इसमें 5000 जॉब्स जो हैं वो कहते हैं डायरेक्ट होंगी और 5000 जॉब्स हैं वो इनडायरेक्ट होंगी। तो एक तरह से 10,000 जॉब्स ये क्रिएट करेगा ये इदारा और इसकी जो संग बुनियाद है वो शायद अगले महीने में या इसी महीने में या अगले महीने में रख दिया जाएगा। तो 31 अरब बिलियन डॉलर से जो है वो ये इदारा बनाया जाएगा और इसकी तकमील के बाद जो है एक यहाँ पर भी जो है वो लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा टेक्नोलॉजी के जो मद में, क्योंकि जो लोग अभी मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में जा रहे हैं तो वो आईटी पार्क जो होगा वो एक तरह का मंबा होगा और मतलब एक रेवोल्यूशन टाइप की चीज़ होगी। 5G टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है, आपका जो है वो आईटी में यहाँ आईटी पार्क बन रहा है, फिर आपकी जो रेशो की बात हो रही है, कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें इसमें इस सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है अरमान भी ये, और ये जाहिर है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स भी हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक से कमा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान में बड़ी इनकलाबी चीजें होने जा रही हैं। तो अमीनुल हक भी जी कराची से ही हैं और अमीनुल हक साहब से हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई, अच्छी मुलाकात इसी जगह पर हुई, इसी स्टूडियो के अंदर वो आए भी। तो हम चाहेंगे कि उनके साथ भी एक नशिस्त करें और उनके जो दीगर इनकलाबी मंसूबे हैं, खासकर 5G से मुतालिक और दीगर ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके बारे में उनकी राय भी लें और आपको पेश की आपको वो चीज़ें बताएं ताकि आप कबल अज़ वक्त वो इक़दामात करना शुरू कर दें जिसकी वजह से आप फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, अगर आपके व्यूअर जो है वो पाकिस्तानी हो। तो ये ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट्स थी, इस मुलाकात का अहवाल था और निचोड़ था जो कि हमने आपके एक सामने बात रखा। और भी जी, चीज़ जी, थी, जी। वो मैं ऐड करना चाहूँगा बिलाल। उन्होंने कहा है कि जी ये तो यूट्यूब और सोशल मीडिया का आपने तज़किरा कर दिया, सोशल ठीक। मीडिया से जो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो उनको होगा जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ऐप्स डेवलप कर रहे हैं और हाँ, उनमें जी, जी। वो जो है यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर बायर्स जो हैं वो उसके यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं।
अभी जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन तक की है, हम्म। वो बढ़ा के वो जो है वो 2 बिलियन तक, और फिर अगले साल जो है 5 बिलियन तक, और इसके बाद फिर वो अगले, उन्होंने कहा है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 15 बिलियन तक का जो है बड़ा वो एक्सपोर्ट बड़ा बड़ा उनका है, इरादा है। यानी कि इतने ज़्यादा लोगों को स्किल्ड करना है, स्किलफुल होंगे तब लोग, तभी जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में ऐप्स भी बनेंगी, इतनी ज़्यादा तादाद में सॉफ्टवेयर भी बनेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होंगे, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं और जो ऐप्स डेवलपर्स हैं वो भी होंगे। तो वो आईटी पार्क्स जो मुख्तलिफ शहरों में बन रहे हैं, तो ये उसकी बदौलत भी होगा, और दीगर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो भी सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऑडियंस ज़ाहिर है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में बहुत है, क्योंकि हमारी अच्छी खासी लंबी तवील मुलाकात और खाने के डिशेस के ऊपर हुई, तो डेफिनेटली, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि हम, जाहिर है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि वीडियो बड़ी है, तो हम इसको आज यहीं तक रख रहे हैं। आज की जो मालूमात हैं उसके नतीजे में कुछ यकीनी तौर पर आपके जहनों में कुछ सवालात आए होंगे, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने सवालात कीजिएगा। कोई मालूमात आप पूछना चाहें, या वजारत के बारे में, वजारत आईटी के बारे में, या सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो हुकूमत जो कुछ करने जा रही है उस हवाले से, या इकदामात से मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर रखिए, वो सवाल जरूर रखिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी अमीरुल हक तक मुलाकात होती है या उनसे नशिस्त होती है, या आपके जो सवालात हैं और हमारे पास ऐन मुमकिन है कि हमने अभी डिस्कस ना किए हो, तो एक अलग से वीडियोस बनाकर हम जो है वो आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। तो एक नई वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।